आईआईटी जेईई 2023 का नया सिलेबस आ गया है। ओ वाह, सिलेबस चेंज हो गया है। यस, सिलेबस चेंज हो गया है और बहुत सारा ड्रामा हो रहा है उसके कारण। थोड़ा बहुत चेंज है मैथ्स में, थोड़ा सा चेंज है फिजिक्स में, और ढेर सारे खतरनाक लुकिंग चेंजेस हैं किसमें, केमिस्ट्री में। एक एक करके देखेंगे, पहले मैथ्स में, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री लास्ट में देखेंगे हम, राइट। तो इन जनरल आपने देखा होगा सब लोग इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। किसी ने एक सेंटेंस बोला, किसी ने दो बोला कि एक सेंटेंस बदल गया, दो बदल गए। मैंने दोनों तरह के सिलेबस प्लॉट कर लिए हैं। 2021 का जो जेईई की साइड से सिलेबस था वो ये है, और 2023 का 2023 का सिलेबस ये है। कंपैरेटिव चार्ट पहली बार हम YouTube पर यहां दे रहे हैं आपके सामने, उसमें हट जाता हूं, आप उसको देख लीजिए। और वैसे ये फाइल पीडीएफ में भी है, आप चाहें तो क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैथ्स से शुरू कर रहे हैं तो मैथ्स में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले ये यहां पे तो कुछ नहीं लिखा है, पहले नहीं था, ये चैप्टर था ही नहीं। पहले सिर्फ बोर्ड के सिलेबस में आता था 12th में, और अब जेईई ने पूरे ग्लैमर के साथ एडवांस के सिलेबस के लिए भी उसको जोड़ लिया है। सेट थ्योरी वैसे तो आसान है, होगी, बट सिलेबस में नहीं थी और अब है, तो अच्छी खबर है। आसान आसान क्वेश्चन और आएंगे तो लाइक दिस लुक्स लाइक अ गुड न्यूज, ऑफ कोर्स, यस इंडीड। फिर आप देखें, मैं थोड़ा सा बाहर जाता रहूंगा स्क्रीन से ताकि आप चैन से पूरा तसल्ली से देख सकें। जो पोर्शन कॉमन है वो तो ठीक है। अलजेब्रा में उन्होंने एक बहुत ही सेफ और बहुत ही षड्यंत्रकारी काम किया है। बड़े षड्यंत्र, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अधिकांश लोग मिस कर गए ये छोटा सा मॉडिफिकेशन। ये जो प्यारा सा एक सेंटेंस लिखा है ना, ये छुपा हुआ टाइम बॉम्ब है। क्यों? जैसे ही आपने किसी चीज की फंडामेंटल थ्योरम बोल दी, इसका मतलब है आप उसमें से गंदा कुछ भी पूछने को आजाद हो गए। क्यों? फंडामेंटल थ्योरम बोल दिए, अब तो बच गया, अब तो पूरी चीज आ गई, राइट। तो यहां पर इससे अपने को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर तो बहुत ड्रामा होने वाला है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ बिग डील। ये एक्स्ट्रा सिलेबस में उन्होंने लिखा है, नहीं था तो भी करते ही थे, लिख दिया है तो करेंगे इसे, ऑफ कोर्स नॉट अ बिग डील। मैट्रिसेस में आप देखिए दो तमाशे और हैं। बोर्ड की किताब में थे, ये स्कूल के सिलेबस में थे, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ सच तो ये है कि अगर एडवांस्ड शुरू में अगर आप मुझसे पूछें, जब नया नया शामिल किया है ना 2023 में, तो 2023-24 तक तो जेईई बहुत तंग करेगा, आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने दांत निकालेंगे। व्हाट डज दैट मीन? क्या ड्रैकुला है? जो भी हो, ये तो मतलब मुस्कुराएंगे, दांत निकालेंगे, ऐसे जो भी है ना। और धीरे धीरे ये आपको और डीप और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें से पूछना शुरू करेंगे। तो अगेन सीट बेल्ट बांध दीजिए, दिस इज गोइंग टू गेट डर्टी। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में क्या कुछ ऐसा था जो नहीं पूछते थे, कुछ उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, सैंपल स्पेस, जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना, ये नया जोड़ा है उन्होंने, है ना, और ब्लैक था वो पुराना है। और अच्छा, इधर ब्लू दिखेगा, कहीं दिख नहीं रहा, अगर दिखेगा तो वो ऐसा है जो पुराना पोर्शन था डिलीट कर दिया है। तो यहां तो कहीं ब्लू है ही नहीं, हाँ तो कुछ ज्यादा डिलीट किया भी नहीं उन्होंने, जोड़ा ही जोड़ा है। आप देखिए, मुझे देखिए, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इम्पॉसिबल, सिंपल, कंपाउंड, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तो हम पहले भी पढ़ाते थे, नॉट अ बिग डील, बट मजा यहां है दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स पूरा बहुत ही प्यार से, तसल्ली से जेईई एडवांस ने जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये चिल्लर बोर्ड नहीं है, ये अति चिल्लर जेईई मेन नहीं है, ये जेईई एडवांस का है। तो इसमें तो मजे के लिए और फुल तमाशे, टोटल शोडाउन के लिए तैयार रहिए। क्या क्या नहीं होने वाला है ईश्वर ही जानते हैं। अरे कुछ नीला रंग आया, यस, ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिए, कुछ रिलीफ देने के नाम पे उन्होंने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का कुछ हिस्सा, साइन रूल, कोसाइन रूल, ऑफिशियली सिलेबस से निकाल दिए हैं। अच्छा, तो हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ये आपकी रिस्क है। जहां तक मैं जेईई को जानता हूं, ये चालबाज हैं। ये जो पोर्शन हटाया है इन्होंने, ये डिराइव भी हो जाता है इधर से, तो जब चाहेंगे पूछ लेंगे, कहेंगे यहां से डिराइव करके निकाल लो। तो कायदे में तो ये करना ही पड़ेगा, बस ये तो खाना पूर्ति है, कुछ मतलब वाली बात नहीं है। यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल वैल्यू ने पहले लिखा था, एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, ये एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जोड़ दिया है। तो क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी, पूछते थे, अब और खुल के पूछेंगे, अच्छी बात है। पहले इलीगल था, अब लीगल हो गया, बस इतना ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रभु कृपा से कुछ एक भी अक्षर चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, कृपा है प्रभु की, ठीक है। कैलकुलस का मजा देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस शब्दशः वही है। डिफरेंशियल कैलकुलस में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपको तसल्ली से कंपेयर करना हो तो आप कर लीजिएगा, हमने आपके लिए सब रेड और ब्लू कर रखा है। इंटीग्रल कैलकुलस में आप देखें, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स पूछा है। ये अभी पूछा भी था जेईई में, तो तब सिलेबस में लिखा नहीं था, कॉमन सेंस मान लिया, अब लिख दिया तो ऑफिशियल मान लिया।
मुद्दे की बात है, उन्हें जो करना है करते तो रहते ही हैं, और फिर भी बोल के कर रहे हैं तो अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। बड़े लोग, बड़ी बातें। वेक्टर्स में वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जोड़ दिया है। हाँ, तो आज तक नहीं पूछा क्या? पूछते थे, अब बोल के पूछ रहे हैं, बस इतना ही है, अच्छी बात है। तो भाई ये तो माया थी मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा पेन नहीं है स्टैटिस्टिक्स और सेट थ्योरी जोड़ने, और एक वो जो सबसे छुपी हुई जो दुष्ट लाइन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसके अलावा आप देखें, और वो अक्सर लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिए। लोग सेट थ्योरी और उसमें व्यस्त हो गए, वो दूसरा वाला कौन सा था, स्टैटिस्टिक्स, और भूल गए कि अलजेब्रा में अब और आगे गंदगी के उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, और मजा आएगा, दिस इज रियली गोइंग टू बी गुड। फिजिक्स में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स, छोटी सी एक चीज एक्स्ट्रा लिखी है जो रेड में दिखा रहे हैं हम आपको। और बाकी अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशन में एक स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और जोड़े हैं, यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स लिखा हुआ है, आप मेरी बात मान लीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओ माय गॉड, ये आता था, पढ़ा तो दिया करते थे लोग, लेकिन तब इलीगल था, अब ये प्रॉपर लीगल है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। मतलब जब आपने ये सब बोल दिया, मतलब मर्जी पड़े जो पूछ लो, सेकेंड लॉ में कार्नोट साइकिल करा दिया आपने, तो इसका मतलब वहां से जो एंट्रोपी की डेफिनेशन या उसका उदय होता है पूरा, कि वो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी को डीएस बोलते हैं, उसका वो डेफिनेशन वगैरह, वो आई मीन यू कैन जस्ट गो एनीवेयर, है ना। तो सेकेंड लॉ अपने टोटल ग्लैमर में प्रकट हो चुका है, किसमें? फिजिक्स के सिलेबस में। शायद लोग इसको अप्रिशिएट इतना न करें, पर जेई जैसे जैसे अपने गुल खिलाएगा वैसे वैसे लोगों को ज्यादा इसको समझ में आएगा। और चिंता मत करिए, हम तो यहीं कराएंगे, क्या दिक्कत है ना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दोनों तरफ ब्लैक ब्लैक, कुछ रेड नहीं है बिल्कुल। ओ माय गॉड, ये क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जोड़ दी है उन्होंने। अच्छा, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा दी पहलवान रेज, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। नॉट अ बिग डील, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बट ठीक है, जोड़ी है। ऑप्टिक्स में मजा है। वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंशियल ड्यू टू सिंगल स्लिट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रिस्टर्स लॉ और पोलरॉइड्स, ये जेई मेन के सिलेबस में हुआ करता था। एडवांस में प्रॉपर स्टाइल से आया है। और जानते हैं ये डिफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन का मजा, जब आपने डिफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन करा दिया है ना, तो हाइजेनबर्ग कहाँ से आ गया? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को जैसे फॉर्मुलेट किया गया था जिन आर्ग्यूमेंट्स के साथ, उन सब में ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये सब बहुत आता था। वो भी अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में करने लायक हो गए, या वो पूछने लायक हो गए मेरे भाई। अगर उन्होंने फिजिक्स में इस टुकड़े में जोड़ दिया है तो आप देखें, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और जेई ने क्या क्या जोड़ा हम देखेंगे हम टाइम के साथ। चलिए, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत मासूम लग रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कुछ जोड़ा है, पर इनडायरेक्टली आप देखें हाइजेनबर्ग की डेप्थ काफी जुड़ चुकी है, जो अननोइंगली ही उन्होंने जोड़ दी है। कहने को मतलब है लाइसेंस उनके पास आ गया है, जब चाहेंगे यूज कर लेंगे। फाइनली कथा आती है हमारी जिगर की टुकड़ी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पुराने और नए सिलेबस में तो बहुत बहुत डिफरेंस और केओस नजर आता है। एंड दिस फाइनली ब्रिंग्स अस टू आवर वन एंड ओनली, द लवलीएस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, द लवली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो क्या क्या नहीं किया है, कहां कुछ था कहां कुछ और चले गए। बहुत कुछ ऐसा है जो अगर आप मैच कराने बैठेंगे सिलेबस में तो कुछ मैच करते हुए नजर ही नहीं आएगा, पर फिर भी वी हैव मेड लॉट ऑफ सेंस आउट ऑफ नॉनसेंस एंड वी हैव प्रेजेंटेड इट। देखिए, मोल में उन्होंने कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, उसमें एक जोड़ दिया है एंड स्टोइकियोमेट्री। तो बहुत महान काम नहीं किया है। स्टोइकियोमेट्री तो हमेशा से ही थी, मतलब जब से जेई शुरू हुआ है तब से ही थी, कोई बिग डील नहीं है। अब लिख भी दिया है, अच्छा लगा देखकर। गैस लॉज, ठीक है। अब गैस लॉज में आप देखेंगे, वैसे तो यहाँ गैस लॉज शब्द नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया है, पर जैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें गैस लॉज वैसे भी सबसेट हो ही जाते हैं, तो नॉट अ बिग डील। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, टाइप्स, डिस्टेंसेस, डिपेंडेंस एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में टिपिकली हम लोग पढ़ाते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेस के अंतर्गत, और उस पर जेई ने क्वेश्चंस पूछने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 3, 4, 6, ये सब पूछ रखा है पहले, कोई नई चीज नहीं है। अब पहली बार उन्होंने ईमानदारी से एडमिट कर लिया है कि हाँ ये है, था ये पहले भी। हाँ, एक बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से इधर पढ़ो जरा प्यार से, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, देखो और मजा आएगा देखकर, है ना।
ओ बाबा ये क्या है, लिक्विड्स, लिक्विड स्टेट, आप चाहें तो इसे एक चैप्टर भी कह सकते हैं, एक चैप्टर जोड़ दिया, यस जोड़ दिया। वेपर प्रेशर तो हम पढ़ाते थे, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये बड़े मजेदार पोर्शन है। क्यों? शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जेईई सिलेबस में थे नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जहां तक मुझे याद है 1999 के आसपास या 2000 ऐसी कोई ईयर था जब जेईई ने इनको सिलेबस में डाल दिया। अच्छा, तो नए चैप्टर जुड़ गए, बढ़िया, हम लोगों ने पढ़ाए, बहुत मजा आया। फिर 2005-6 के आसपास फिर निकाल दिया। अच्छा, फिर तब से अब तक 2021 आ गया, तो 2023 से फिर वापस ऐड कर रहे हैं। तो अपने ही पढ़ाने के काल में मैंने इसका एडिशन, फिर डिलीशन, फिर एडिशन, ये कई साइकिल्स देख ली। अब देखते हैं कब तक रहता है, पर फिलहाल तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। अरे ये तो फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, एक बार केमिस्ट्री में हमसे पढ़िए, मजा आएगा आपको, है ना। और मुझे उम्मीद है बहुत एक डिफरेंट एंगल से और बहुत आनंद से आप इसको देखेंगे, यू विल लव इट। चलिए फिर, ओ वाह, ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के दर्शन कीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखिए, एक तरफ यहां तो ब्लू ब्लू कुछ दिख रहा है, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 36। पहले ये लिखा था, अब ये हटा दिया। ओ वाह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हट गई। खुश मत होइए, पहले मर्यादा थी कि एटॉमिक नंबर 36 तक ही पूछेंगे, तो इसका मतलब है जितने एक्सेप्शंस थे वो एटॉमिक नंबर 36 तक ही आपको याद करने थे, वो दो ही थे, कॉपर और क्रोमियम। अभी हट गया है, तो या तो ये है ही नहीं और या सब कुछ है। मतलब अब 36 की मर्यादा समाप्त हो गई, अब तो वो पूरा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कुछ भी पूछने को स्वतंत्र होगा। क्यों? उन्होंने कहा भाई हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के रूल तो दे ही दिए हैं, अब बाकी जो मर्जी आएगी पूछेंगे। तो यहां पर क्योंकि जेईई का इतिहास धोखाधड़ी से भरा हुआ है, कई बार तो उन्होंने सिलेबस में, मुझे याद आता है, लिखकर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टीरियो आइसोमरिज्म एक्सक्लूडेड छाप रखा है, रेखांकित करके लिखा है एक्सक्लूडेड, और पेपर में पहला क्वेश्चन उसी का है। ऐसी गुल भी खिलाते रहे हैं। तो जब लिखकर झूठ बोलते रहे हैं, तो यहां पर जब गोलमाल बात है, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, तो नरोवा कुंजरोवा तो पक्का कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ओनली, यहां पर मैं समझता हूं दे आर बीइंग ऑनेस्ट। आपको कैसे पता कि व्हेन दे आर चीटर्स एंड व्हेन दे आर ऑनेस्ट? बाल सफेद हो गए यार, शायद हो ही गए, है ना। तो पता है मुझे, कुछ कुछ चीज़ों में जो वो लिखते हैं वो करते हैं, और कुछ चीज़ों में वो लिखते हैं और झूठ बोलते हैं। ये उनको पुराने ट्रेंड्स जो हैं उनसे पता लग जाता है। आप देखें तो यहाँ पर वेव फंक्शन प्लॉट्स ओनली, कई लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो श्रोडिंगर की इक्वेशन लिखाते हैं, क्योंकि बोर्ड की किताब में छपी हुई है, उसको नानी की कहानी तक हटा देते हैं, फिर वो पार्टिकल इन बॉक्स और लैग्रैन्जियन और हैमिल्टनियन ऑपरेटर लगा कर डोलते रहते हैं, वो सब पागलपंती है। जे ने ऑफिशियल बोल दिया कि वो पागलपन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके सस्ते ग्राफ्स आते हैं जो वैसे भी हम पढ़ाते हैं ऐसे ही, तो आप उनको देख लें एक बार। अच्छा, तो क्या आज तक नहीं देख रहे थे? देख रहे थे, तो क्या करें, देखते रहो, बस वही है, उसको लिख दिया है। ये क्या है, अप टू नियॉन Na2, ये क्या है, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। पहले लिखते थे टिल एटॉमिक नंबर 10, अब लिख दिया अप टू नियॉन, वो एक ही बात है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। ओ वाह, ये क्या है, देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या गुल खिल रहे हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और स्टेट फंक्शंस, इनको अब सिलेबस में लिख कर जोड़ा है। पहले थे नहीं, पढ़ाते तो हम थे ही सही, क्योंकि इसके बगैर थर्मो होगी कैसे, लेकिन लिख दिया है, तो इसका मतलब है इनके जो रेयर और थोड़े टिपिकल केसेस हैं वो भी पूछने का लाइसेंस अब जेईई ने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अब और आप देखिए लिखित धोखाधड़ी कैसे होती है, इसको आप जेईई के सिलेबस के स्टाइल में देखिए एक बार। वर्क में लिखा है ब्रैकेट में प्रेशर वॉल्यूम ओनली, ठीक है, और यहां देखेंगे, यहां पे वर्क एंड हीट लिख के भाग गए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो वर्क में सब कुछ पूछते थे, हाँ जी। यहां पे लिखा है पीवी वर्क ओनली, ठीक है। तो इससे फीलिंग जो मन में पैदा होती है वो ये है कि सिर्फ पीवी वर्क करना है, इलेक्ट्रिकल वर्क और दूसरे वर्क नहीं करने हैं। लेकिन यदि आप नीचे आएंगे, और मैं वापस लौट आऊंगा, बस मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिख दिया इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क, तो यहां से नाप पकड़ने में घुमा के पकड़ ली। ये षड्यंत्र हैं, ये बदतमीजी करने के तरीके हैं, है ना, और कंफ्यूज करने के। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आप महान जेईई के लिए, अरे वी लव देम, प्यार में तो सब बातें चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो
बट आपको इन टैक्टिक्स से सावधान रहने की जरूरत है, मैं ये बता रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे अरे सर आपने तो इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ा दिया थर्मो में, यहाँ तो जेई ने हटा दिया, तो पीवी लिखा हुआ है, आगे आ जाएगा वो, और जब आएगा उस समय कराऊंगा तो नहीं पल्ले पड़ेगा, और यहाँ पे 5 मिनट में हो जाएगा, तो अपन करा देंगे। हीट कैपेसिटी स्टैंडर्ड स्टेट पहले भी थे, पढ़ाते ही थे, उसके बगैर वैसे कुछ होता नहीं, लिख दिया, अच्छा किया, फाइन। फिर लैटिस एंथैल्पी यहां नहीं लिखी थी। अच्छा, यहां पहले हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह के प्राचीन शब्दावली थी, अब उसको अपग्रेड कर लिया है उन्होंने, चुपचाप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वगैरह लिख दिया है। ये सोच के अच्छा लगा कि अब इज्जतदार एंथैल्पी आ गई है वहां पर, वो डबल मीनिंग वाली डेफिनेशंस थी वो नहीं हटा दी है। लैटिस एनर्जी न बोल के साफ साफ लैटिस एंथैल्पी बोला है, विच इज वेरी गुड। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी था पहले, अब यहाँ क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी, थोड़ा सा फर्क है, लगभग वही है, वो डेल्टा जी जीरो और जोड़ दिया है, जो कि वैसे भी हो ही जाता था। केमिकल और आयनिक में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस, पहले सिर्फ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, अब उसकी एप्लीकेशंस की भी बात कर रहे हैं। अब मैंने ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो हम नहीं कराते, लेकिन हाँ इन्होंने ऑफिशियली जोड़ दिया है, तो अब थोड़े थोड़े इनके मन में चंचलता बढ़ जाएगी, ये कह सकते हैं। तो हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, करना तो हमें है, वो हम कर चुके हैं, जो हम कराते हैं उसी में से आता है, कुछ नहीं आता है ना। हमने पूरा पहले उसका डिसेक्शन करके पूरी डिटेलिंग कर रखी है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आई एम नॉट श्योर कभी आपने अगर ध्यान दिया इस बात पर कि जेई ने टिपिकली कभी भी किसी सेल या बैटरी के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जेई एडवांस में, कि लैग्रांज सेल क्या है या लेड एक्यूमुलेटर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उन्होंने सिलेबस में ऑफिशियली डाल दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, फ्यूल सेल्स और कोरोजन। तो बिल्कुल अपेक्षा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड वी वेरी मच एक्सपेक्ट कि इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं, जैसा कि बोर्ड की किताब में आप कर लेते हैं। अच्छी बात है, ये कुछ हटाया है एंड इट्स रिलेटेड टू डेल्टा जी, नर्स डजंट मैटर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन सेल ये हटा दिए, यस हटा दिए, अरे वाह कॉन्सेंट्रेशन सेल उड़ा दिया, अब नहीं पूछेंगे। उनके जिगर के टुकड़े रहे कॉन्सेंट्रेशन सेल, खूब पूछते रहे वो, है ना। और जैसे ही आपने नर्स इक्वेशन लिखी, नर्स पर बेस्ड है कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर आपने नहीं पढ़े और उन्हें पूछ लिया, कहेंगे नर्स तो पढ़ा दी ना, नर्स से डिराइव हो जाते हैं, एक लाइन की बात है, कॉमन सेंस है, तुम्हें नहीं कॉमन सेंस है तो फेल हो जाओ। इसलिए पढ़ने तो पढ़ेंगे, कोई भ्रम मत पालना, ऐसा मत सोचना कि हट गए, वो वही हैं, बस अंतर इतना था कि पहले दुश्मन खुले में था, अब छुप गया है, दैट्स इट। और दुश्मन क्या है, प्यारा सा है वो तो। केमिकल काइनेटिक्स के दर्शन करिए। अच्छा, आपको लगता है कि ये डिटेल्ड है बहुत, अभी तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे नहीं आए हैं, उसको देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अभी तो देखते जाओ, अभी तो फिजिकल देखो तुम, है ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस की पहले सिलेबस में चर्चा नहीं थी। और सबसे अच्छी चीज रेट लॉ, रेट लॉ आत्मा है केमिकल काइनेटिक्स की, जिसको यहां मेंशन नहीं किया था और अब ढंग से लिख दिया है। पढ़ाते तो हम शुरू से ही थे, है ना, ऐसा कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया है तो देख के अच्छा लगा कि अब सब इट्स ऑफिशियल नाउ, व्हिच इज गुड। कैटालिसिस का जो पोर्शन था उसको काइनेटिक्स में और जोड़ दिया है, ऑल्दो सरफेस केमिस्ट्री में ये रिपीट भी होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, खास बात ये देखिए, एंजाइम कैटालिसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, वो माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म वगैरह जो था, जो कभी कभी लग्जरी आइटम के तौर पर हम कराया करते थे, अब उसको उन्होंने क्लासिकल सिलेबस के हिस्से के तौर पर ही ऐड कर लिया है। और मजेदार, ठीक है, छोटी छोटी चीजें ऐड हुई हैं। ओ माय गॉड, है ना। सॉलिड स्टेट में आप देखिए, हाँ जी, क्या देखिए हम, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स में क्यूबिक लिखा था, हाँ जी। अब यहां पे ये देखिए, यहां है खून असली वाला, यहां ऑरेंज है, रेड होना चाहिए बोल्ड में। यहां पे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। वाओ, तो मतलब क्या है, अगर आप गौर करें, हेक्सागोनल के सुपरफिशियल क्वेश्चन ही पूछे जेई ने, उसकी वॉइड्स की लोकेशन, इस तरह के उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। अब जेई को ये लाइसेंस प्राप्त हो गया है कि मर्जी पड़े जो पूछ ले उसमें से। ओह, तो हम क्या करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, हमने पढ़ा रखा है, अपन वैसे भी पढ़ा देते हैं कि बच्चे पूछते ही अपने को पढ़ाना पड़ता ही, अपने ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं अपन, आपको उसको देख लेना है। जो लोग पहले से नहीं पढ़ाते थे उनको जरूर ध्यान देना होगा इस पर, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टिपिकल पोर्शन है, हमारे बच्चे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशंस में कोई चेंज नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स और जोड़ दिए हैं। ये मैथमेटिकल पोर्शन है थोड़ा बहुत, है ना, जो कि पहले था नहीं और अब जोड़ दिया है। नाउ एक बार उंगली पकड़ ली है तो बाद में पहुंचा पकड़ेंगे वो।
एड्सॉर्प्शन, आप इसमें फ्रेंडली को भूल जाइए, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इंट्रोडक्शन उन्होंने दे दी है। अब वो मर्जी पड़े जो करेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, तो उसको संभल के खेलने की आवश्यकता है। ऑल द बोर्ड में तो था ही सही है, अब जेई में भी आ गया है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बड़ा ग्लैमर है, ये पूरा ब्लू हो गया है। जी हाँ, अलग से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पहले ये सब मेंशन था। गॉड देख लो अच्छे से, प्यार से, और खूब भर भर के क्वेश्चन भी पूछते थे। इस बार हटा दिया है, न्यूक्लियर उड़ा दी, भरोसा मत करना इनका, छोटा सा चैप्टर है, उनको बहुत पसंद था। तो हो सकता है न्यूक्लियर का आधा टुकड़ा करके ये डाल दें एटॉमिक स्ट्रक्चर में और आधा टुकड़ा करके डाल दें केमिकल काइनेटिक्स में। इसलिए अगेन बिवेयर, छोटा सा टॉपिक है, मैं तो सलाह नहीं दूंगा, पहले 2-3 पेपर देख लेंगे क्या गुल खिलाते हैं, उसके बाद कॉल लेंगे कि ये वास्तव में इसको त्यागा है इन्होंने या अपने मन में और आत्मा में उतार लिया है। फिर एक मजे की बात बताऊं, पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है वो जेईई सिलेबस में कहीं लिखा नहीं था पहले। क्या बात कर रहे हो, पढ़ाते थे आप लोग इतने साल से, सिलेबस में नहीं था, क्वेश्चन पूछते थे बेशरम, लेकिन लिख कर नहीं पूछते थे, वो इलीगल था। अब उसको रेगुलराइज कर दिया है। आप देखें 2021 आप, और ये कोई मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूं, आप जेईई के वेबसाइट पर जाएं, डायरेक्ट ओरिजिनल जेईई की कहानियों के नहीं है ना, और वहां पर डाउनलोड करके सिलेबस देख लें। हमने तो वो सिलेबस लिया है एक्सेल शीट में, बड़ी मेहनत करके, बिल्कुल हमारी टीम ने इसको एकदम कंपैरेटिव चार्ट बना के आपको दिखाया है, आप देखें, है ना। तो दिस इज मच बेटर, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारे साथी बहुत कुछ विस्तार से बोलना पसंद करते हैं, जिसका 80 से 90% बकवास के अलावा और कुछ नहीं होता। क्यों? आप गिन के देखें, जो प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो गिन के 6 प्रॉपर्टीज हैं। पहली एटॉमिक आयनिक रेडियस एक साथ ली जाती है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक ही बात है 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 और केमिकल रिएक्टिविटी 6। इन 6 चीजों के ट्रेंड्स आते हैं और कुछ नहीं आते। डेंसिटी का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, ऑल दैट इज टोटल बकवास। लोग आराम से महीनों कराने की कोशिश करते हैं पीरियोडिक टेबल। छोटा सा चैप्टर है, इतना ही करना चाहिए, इसके अलावा किसी भी फालतू पीरियोडिक प्रॉपर्टी को देखना नहीं चाहिए। और इनऑर्गेनिक में नेक्स्ट देखते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या है, हाइड्रोजन आ गया, पहले तो हाइड्रोजन था ही नहीं, वहीं थी, फिर भी हाँ कुछ नया जुड़ा जरूर है। जैसे आप देखेंगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल नॉट अ बिग डील, occurrence, isotopes, preparation, properties and uses of hydrogen. Of course, ये पोर्शन जरूर है ऐसा जो पहले नहीं था और ये आपको आना चाहिए। इनडायरेक्टली आपने किसी दूसरे कारण से देखा होगा, लेकिन as such this can be treated as a new addition for advanced syllabus. Hydrogen as fuel, H2O2 पहले भी था, पहले ऑक्सीजन फैमिली में था, अब उसको यहां डाल दिया, पर कोई बात नहीं, था तो पहले भी सही। हैवी वाटर, ये हैवी चीज है, वैसे जेईई मेन के हिसाब से और एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते थे, पर एडवांस के हिसाब से भी अब इन्होंने उसको इंक्लूड कर लिया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देकर ढंग से पढ़ना होगा, राइट, बेहतरीन। फिर आइए देखते हैं आगे। अब आते हैं एस ब्लॉक पर। एस ब्लॉक का जो पुराना मेंशन था वो बड़ा एलिमेंट्री सा था, पहले बोलते थे कि बस ये कर लो, है ना, उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के 7 कंपाउंड्स थे, उनकी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज थी। अब क्या किया है, एक तो पीरियोडिक ट्रेंड्स बड़े इज्जत से जोड़े हैं, एनॉमलस बिहेवियर लिथियम और बेरिलियम का जैसे एनसीईआरटी में है, पीरियोडिक ट्रेंड वेंट, फिर उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, वाटर, हाइड्रोजन, हैलोजन, एसिड, और ये सब ऐड कर दिया। हम तो पढ़ाते रहे, लेकिन फिर भी आप ऑफिशियली ऐड कर दिया उन्होंने, अच्छा ही ईमानदारी से लिख दिया, जैसे मैं पहले भी कहता था, अच्छा किया, ठीक है। फिर सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, तो जब मैंने जेईई दिया था 94 में, उसके भी पहले से वो पूछते रहे हैं, ईमानदारी से पहली बार मेंशन आज किया है, अच्छा है, एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट नाउ, मे बी अ लिटिल मोर ऑनेस्ट देन दे यूज्ड टू बी। ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स, अब यहाँ पे सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स जो लिखा है ये बहुत रहस्यमय है, कोई सेंस भी नहीं है, क्यों, अल्कली मेटल्स के कोई ऑक्सो एसिड्स होते नहीं जिनके सॉल्ट्स बनाए जा सकें, लेकिन हाँ बहुत सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स हैं, उनके तो खैर अनंत सॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ कह रहे ही नहीं है। पर नोटेबली पेरोक्साइड शब्द जो यहाँ पर था, ये पेरोक्साइड शब्द यहाँ से भले ही यहाँ हटा दिया हो, पर एस ब्लॉक के पेरोक्साइड्स जेईई को हिस्टोरिकली बहुत प्रिय रहे हैं, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स। आई रिमेंबर जेईई 94 तक में जब मैंने दिया था, तब भी उन्होंने एक वर्ड प्रॉब्लम KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पे दी थी, तो मतलब वो कभी लिखते नहीं है पर पूछते रहे हैं, हाँ, तो आप तो इसको मान के चलो कि वो कहीं हटा नहीं है, वो है, उसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक आध कुछ आपको कुछ कंपाउंड्स माइनस मिलेंगे, जैसे आप यहाँ ब्लू में पोटेशियम और मैग्नीशियम देख रहे हो, वो पोटेशियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स हटा दिए,
वेल हाँ, कह सकते हैं ऑफिशियली हटा दिए। ऑल्दो पोटेशियम के कंपाउंड्स बहुत हद तक सोडियम जैसे ही होते थे, तो हम वैसे भी अलग से उनको पढ़ाते नहीं थे। मैग्नीशियम कैल्शियम जैसा होता था, उनको भी अलग से नहीं पढ़ाते थे, तो हटा के कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मार लिया। लेकिन हाँ, अब वो नहीं है, तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अच्छी बात है। बोरॉन फैमिली पर आ जाइए। बोरॉन फैमिली में क्या है, आइए देखते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, है ना, अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की प्रिपरेशन, आइसोलेशन, प्रॉपर्टीज ये पहले सिलेबस में थी, उनको यहां टुकड़े टुकड़े करके फैमिली वाइज लिखा है, पर वो सब है। जनरल पी ब्लॉक के पीरियोडिक ट्रेंड्स अब वो साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कि आपको आने चाहिए। रिएक्टिविटी ऑफ हर एलिमेंट, ग्रुप 13 में, 14 में, 15 में, ऐसे आप देखोगे 16, 17, सब जगह एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी एसिड्स के साथ, अल्कली के साथ, पानी के साथ इन जनरल वो दे रखी है। जैसे यहाँ पे हेलोजन लिखा है, यहाँ पे वाटर लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, कहीं वाटर हाइड्रोजन, मतलब पानी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, फिर एसिड और बेस हैं, 5-6 आइटम के साथ इनकी रिएक्शंस तो लिखी हैं। बोरॉन फैमिली में पहले डाइबोरेन, बोरिक एसिड, बोरैक्स थे। बोरिक एसिड को और स्पष्ट करके ऑर्थोबोरिक एसिड कर दिया है। हाँ, BF3 जोड़ दिया है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। BF3 की प्रिपरेशन कम लोग कराते थे, अधिकांश कोचिंग्स के मटेरियल में BF3 की प्रिपरेशन लिखी नहीं रहती, वो खा जाते हैं, जड़ीली में है ना, तो वो उन्होंने साफ साफ शामिल कर ली है। यूजर्स वगैरह, आई मीन दे नेवर केयर्ड फॉर इट, बट बोल दिए हैं हम। जियोलाइट्स देखिए ग्रुप 14 में छोटी छोटी चीजें ऐड हुई हैं, आप देखिए जियोलाइट्स ग्रुप 14 में ऐड हुए हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहां साफ साफ इस शब्द में नहीं, लेकिन ऑक्साइड्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें आ जाता था, तो आप देख सकते हैं इधर था। ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ टिन और लेड, जो पुराने सिलेबस में था उसको अब हटा दिया है। टिन और लेड मतलब सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन रखा है, नीचे के टिन और लेड उड़ा दिए हैं। पुराने सिलेबस में कार्बोनिक एसिड H2CO3 लिखा हुआ था, यहां पर हटा दिया। वैसे भी अनस्टेबल होता है, कोई उसका मतलब नहीं था। ग्रुप 15 को अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन पुराना लिखा था, नए में सिर्फ नाइट्रिक एसिड लिखा है। नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड वैसे भी अनस्टेबल और यूजलेस हैं, उनको कोई फायदा भी नहीं होता पढ़ाकर। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी कुछ हैं जो बड़ा फोकस करके उनको पढ़ाया करते थे। जे ने आज तक कभी पूछा भी नहीं, आगे भी नहीं पूछेंगे। बेचारों ने साफ साफ बोल भी दिया कि पूछेंगे भी नहीं, तो बच्चों को पेन मारना बंद कर दो, अच्छी बात है, ईश्वर करे वो ऐसा करें। हम लोग पहले से ही ठीक थे, तो हमें कोई ज़्यादा पेन नहीं है ना। फिर PCl3 और PCl5 ऑफिशियली प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज अब सिलेबस में है। जो रेड में है वो जोड़ा है एक्स्ट्रा, आप देखें बहुत ध्यान से तैयार किया गया है, बहुत विशेष तौर पर देख लें। ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन फैमिली देखेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली में जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो यहीं से ही, एलोट्रोप्स पहले भी थे, पर मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ, इनमें अगर आप देखेंगे तो कुछ नया नहीं है। एज सच जो पहले था वो यहाँ पर है। मजे की बात है, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरस एसिड अनस्टेबल होता है वैसे भी, और H2S, ये 2 आइटम इन्होंने हटा दिए हैं। H2O2 हटा दिया है, ऑक्सीजन फैमिली से हटाया है, तो हाइड्रोजन के नाम पर जोड़ दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाइपो पर मुझे बहुत शक है जेई पर, क्यों? हाइपो उनके जिगर का इतना बड़ा टुकड़ा था जिसके बगैर वो कभी एक पैर नहीं रखते थे। हर पेपर में हाइपो हाइपो चिल्ला के हाय हाइपो करते थे, उसको वो उड़ा देंगे, मेरे को ऐसा कोई भरोसा नहीं है, ये पक्का झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि जब तक ये 2-3 चीज लिखकर सिद्ध ना कर दें कि ये हाइपो एंटी हाइपो हो चुके हैं, आपको हाइपो जरूर पढ़ लेना चाहिए, भले ही उन्होंने ऑफिशियली सिलेबस से उसको हटा दिया हो। ये धोखा देंगे जैसा कि ये करते आए हैं पहले। ग्रुप 17 में देखिए क्या है। हैलोजन फैमिली में बहुत कुछ ऐसा है जो नया जुड़ा हुआ लग रहा है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेटल्स। मजे की बात देखेंगे, प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ यूजेस ऑफ हैलोजन, इसमें क्लोरीन है, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रिपरेशन इन्होंने उड़ा दी है। ध्यान दीजिए इस बात पर, यह अच्छी बात है। आप कहेंगे क्लोरीन तो यहां पहले भी नहीं थी, शुरू में लिखी हुई थी। आप देखें, ये प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स था, तो पुराने सिलेबस में सारे हैलोजन थे। तो आयोडीन की प्रिपरेशन इन्होंने पूछी हुई है, ब्रोमीन की पूछी हुई है, क्लोरीन तो अक्सर आ जाती थी, फ्लोरीन कभी न पूछी है। और अब अगर ये सच नहीं, मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो अब इन्होंने उड़ा भी दिया है उसे, ऐसा इनका दावा है। ओनली क्लोरीन का प्रिपरेशन यू नीड टू मग अप, अच्छी बात है। फिर और क्या है, और आपके पास हैं HCl, वो तो पहले भी थी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा, ये हाइड्रोहेलिक एसिड्स में HF, HCl, HBr, HI सारे थे, उसको उड़ा के सिर्फ HCl कर दिया है, ये अच्छा किया है। फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स न पहले लिखते थे ना अब साफ साफ लिख दिए हैं। पॉलीहैलाइड्स न पहले लिखते थे ना अब, लेकिन आते जरूर हैं।
ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ये भी ध्यान दीजिए, यहां पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन था और यहां पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। धोखा धोखा। तो ब्रोमीन और आयोडीन के जैसे H5IO6, HiO4, इस तरह की गंदी चीजें जो पहले यहां सिलेबस में नहीं थी अब यहां पर ऐड कर गई हैं। आप देखो केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इन्होंने उलटफेर किया है, छोटी छोटी चीजें बीच बीच में माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढते रहे पर, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा लगे अपने को, और वहां से हटाई यहां पे जोड़ी, बहुत गंद बचाई इन्होंने। आपको बहुत ध्यान से इसको देखने की आवश्यकता है। नोबल गैसों में पहले खाली xenon के फ्लोराइड्स लिखते थे, अब कंपाउंड्स ऑफ xenon विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, XeO2F2, XeOF4, H4XeO6, ये सब बड़े प्यार से शामिल हो गए हैं। देखिए हर फैमिली में थोड़ा थोड़ा अपग्रेड है और एक आध जगह डाउनग्रेड का दावा है जिस पर हमें बहुत शक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पुराना था और अब ये नया आ गया है। ये सब जो लिखा था इसको उड़ा दिया है, मतलब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक। अब आप देखिए शब्दों में थोड़े थोड़े चेंज हैं और उसका जो अर्थ है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा है कि पहले था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, अब ग्रामर चेंज कर दिया और बोला है रिएक्शंस, क्या प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एनायंस ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम और मैंगनीज क्या है? KMnO4 K2Cr2O7 ना, यहीं तक नहीं है। क्रोमियम के केस में वो CrOH होल 4 माइनस या CrO2 माइनस भी है, डाइक्रोमेट भी है, क्रोमेट भी है, 3 ऑक्सो एनायंस बड़े पॉपुलर है क्रोमियम के। मैंगनीज के केस में परमैंगनेट के अलावा मैंगनेट भी एक ऑक्सो एनायन है और वो भी बिल्कुल गले पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, पहले 2 ही थी, अब इनको 5-7 करके बढ़ा दिया है। ये बदमाशी करी है, ये ध्यान से देखने वाली बात है। फिर अगर आप देखें उसको कॉम्पनसेट किया कैसे, सिल्वर के 3 कंपाउंड हटा दिए हैं, सिल्वर का ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट, है ना, तो ये हटा दिया है। ठीक है, जो भी, अच्छा बढ़िया किया ये सब। अच्छा, फिर F ब्लॉक तो पहले सिलेबस में था ही नहीं, अब इसको सिलेबस में डाला है एंड आई बिलीव कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे कि एनसीईआरटी में बिल्कुल सस्ता सुंदर और टिकाऊ दिया है, उतना ही जेईई में पूछेंगे। कुछ साल तो कम से कम ये इज्जत मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव में से बिस्मथ हटा दिया है, आयंस को सारे इतने सारे आयंस हैं सबको मैच किया, देखिए बिस्मथ हटा दिया इन्होंने। अच्छा, लेकिन बिस्मथ जब नहीं था तब भी बिस्मथ का नाम ले लेके इन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे थे, बाद में बिस्मथ को ऐड कर दिया, अब बिस्मथ को हटा रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। 2-4 रिएक्शन होते हैं, मेरी सलाह तो है याद कर लेना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जोड़ दिए हैं, किसके? इन सबके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऐड कर दिए हैं। ओ तेरी, क्या मतलब है? सबके कलर्स आपको याद करने होंगे, राइट? एटलीस्ट इतना तो कम से कम करना ही होगा, आप देख लीजिएगा। फिर ओर्स और मिनरल्स में एक छोटा सा परिवर्तन ऐसा किया है जो बहुत ही मारक है, बहुत भयंकर। देखिए कैसे, मेटलर्जी पिछले 50 साल के आसपास जब से जेईई चल रहा है, मेटलर्जी में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया था। इस बार उन्होंने जिंक की मेटलर्जी जोड़ दी है, आयरन कॉपर के साथ जिंक को जोड़ दिया है, और इलेक्ट्रोकेमिकल में एल्यूमिनियम। ठीक है, पहले एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम था, अब मैग्नीशियम को निकाल दिया है, लेड को निकाल दिया है, टिन को निकाल दिया है। तो मेटलर्जी में से 3 मेटल उड़ाए हैं, कौन से? टिन, लेड और मैग्नीशियम। और जिंक को ऑफिशियली ग्लैमराइज करके जोड़ दिया है, पहले जिंक आधा अधूरा था, अब उसको बहुत ढंग से ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो आपको ये जरूर देखना होगा। उससे खतरनाक एक चीज करी है जिस पर शायद कई लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, हमने लाल रंग से लिखा है उसे, क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, क्या है? रिफाइनिंग। मतलब क्या है आपका? रिफाइनिंग एक बहुत डेंजरस शब्द है। इसका मतलब आपने पिग आयरन बनाया और हमारी आयरन की मेटलर्जी समाप्त हो जाती थी। अब वो पूरी वो जो स्टील कन्वर्जन की प्रोसेस वगैरह है वो सब आ सकती है। कॉपर के केस में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह वो सब आएगी कंपल्सरली, वो आपके सिलेबस का हिस्सा अब बन गई है जो पहले नहीं थी। हाँ, लेड में बहुत सारी, या टिन में बहुत सारी गंदगी और फफूंद हो सकती थी, जैसे टिन में लिक्वेशन की मेथड थी, लेड में पार्क्स प्रोसेस, पटिनसंस प्रोसेस, रिफाइनिंग की प्रोसेस आता थी, क्यूपुलेशन आता था। उन्होंने लेड और टिन को हटा के वो सब उड़ा दिया है, अब वो सब जेईई सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब मेटलर्जी का चैप्टर क्लासिकली जैसे हम पढ़ाते थे लगभग
आधा चैप्टर उड़ गया है, उसके स्थान पर हल्के हल्के छींटे तड़के ऐड हो गए हैं। ये जरूर देखने की जरूरत है। अब देखते हैं कितने लोग इसे कुछ चेंज कर पाते हैं, ये मजेदार होगा देखना, है ना। फिर आगे देखिए, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की माया देखिए। नाम लेकर वर्नर की थ्योरी नहीं थी पहले, अब वर्नर्स थ्योरी नाम से मेंशन करी है। नाम से पहले, अच्छा आप देखिए, पहले वो क्या कहते थे, पहले उन्होंने नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, यानी कि प्रैक्टिकली वो सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे फोकस करते थे। इस बार प्रॉपर नाम लेकर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शामिल किया है। पहले इलीगली बोर्ड और मेंस में थी, ये जेई एडवांस में सीएफटी ऑफिशियली नहीं थी, इस बार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफिशियली उसमें आ गई है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें वो जो बाकी जो डिस्टॉर्शन और स्पेशल इफेक्ट्स थे वो सब शामिल नहीं है, एलिमेंट्री लेवल पर ही है। मेटल कार्बोनिल्स अलग से लिख जरूर दिया है, पूछते वो वर्षों से रहे हैं और हर मटेरियल में वो होता है, तो इसलिए उसके लिए बहुत इश्यूज नहीं होने चाहिए आपको। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अब तक सिर्फ बोर्ड में थी, अब पूरे धमाके के साथ उसको जे एडवांस में जोड़कर टोटल मजा लेने की उम्मीद है, उसका भी आप मजा लीजिएगा। तो बच्चों, ये तो माया थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहां एक एक चैप्टर में एक एक कदम पर उन्होंने पलटियां मारी हैं और नई नई छोटे छोटे तड़के जोड़े हैं। और यदि इसके हिसाब से लोगों ने अपने स्टडी मटेरियल को अपग्रेड न किया तो बाद में बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है, राइट। चलिए, आपने कर लिया क्या, हम तो पहले ही कर चुके हैं, हमारा बड़ा फ्यूचरिस्टिक मटेरियल है, आप देखेंगे इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है हमारा, है ना। खैर चलिए, अब वो सब बात की बातें हैं। 2000 ये क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई अभी तक तो इनऑर्गेनिक निपटी है। और ये सर साइंस मैथ्स तो आपने लिखा खत्म कर दिया, साइंस मैथ्स में मेरा मतलब है वो मैथ्स और फिजिक्स, तो केमिस्ट्री की खूबसूरती अलग है यार। केमिस्ट्री में तो बहुत भूचाल आ गया इस बार जे सिलेबस में, तो इसलिए बहुत ढंग से देखना पड़ रहा है हम लोग को, है ना। देखिए इसको, ये लोग लिखते हैं स्टीरियोआइसोमरिज्म में आरएस और इजेड नॉमेनक्लेचर एक्सक्लूडेड, लेकिन कई बार जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनमें सुविधा तब होती है जब ये इंक्लूडेड रहे। एरोमेटिसिटी क्वेश्चंस पूछते थे और काफी टिपिकल क्वेश्चंस पूछे एरोमेटिसिटी के, लेकिन ऑफिशियली सिलेबस में पहली बार यहां पे साफ साफ लिखा है एरोमेटिसिटी की बात हमें करनी है। यही नहीं, मजे की बात देखिए, अब यहां से आपको कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन और ब्यूटेन हटाए हैं, नीचे आप देखेंगे एक दूसरे चैप्टर में जोड़ दिए हैं, वो अलग बात है, तो कन्फर्मेशंस कहीं हटी हैं। टॉटोमरिज्म यहां से उड़ा दिए हैं ऐसा लगता है, एक्चुअली यहां पर उड़े हुए लग रहे हैं, पर टॉटोमरिज्म जैसा बहुत वैल्यूएबल कंसेप्ट मुझे लगता नहीं कि हम छोड़ पाएंगे, हमें करना तो पड़ेगा ही। क्यों, वो बैकडोर एंट्री से कहीं ना कहीं वो पूछ तो लेंगे जो उन्हें पूछना होगा, इसलिए इट इज ऑलवेज सेफर टू डू इट। पोलैरिटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स इन एल्काइल हैलाइड्स, उसमें कुछ वो जो म्यू डाइपोल मोमेंट्स थे ना, CH3 FCH3 Cl CH3 CSCI, उनके एक्सेप्शन रखते थे लोग, वो एक छोटी सी चिल्लर पॉइंट है जो जेई ने हटा दिया है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत शान और रेखांकन के साथ शामिल किया गया, आप देखिए, है ना। और यही नहीं, उसका इफेक्ट एसिडिटी और बेसिसिटी वगैरह पर, ये सब अब जेई सिलेबस का हिस्सा था और अब बिल्कुल एकदम धमाके के साथ है, अच्छी बात है। मैं तो कन्फर्मेशंस वहां से हटाए तो यहां जोड़ दिए, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन ओनली, ये सब बोले, व्हाटएवर, ठीक है। अल्कीन्स में आप देखिए यहां पर इंक्लूडिंग अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, आप तो ऐसे न थे, हाँ इतनी शराफत जेई ने कभी नहीं बरती कि इतने डिटेलिंग के साथ कभी सिलेबस दिया हो। खुशी है मुझे कि कम से कम उन्होंने ईमानदारी से लिख दिया, पूछते तो वो हमेशा ही थे, ठीक है। एसिडिटी ऑफ अल्काइंस पहले बोला था, इस बार हटा लिया है, पर कोई बात नहीं, जब उसका लैब टेस्ट करेंगे तो उसमें शामिल कर लेंगे, तो इसलिए जो भी है, तो एज सच कुछ नया नहीं है। एक चीज नहीं है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, ये क्या थे, बेंजीन से बनती है जिसके वो एसिटिलीन के ट्राइमराइजेशन से, रेड हॉट आयरन ट्यूब्स में, या अमोनिया के साथ अगर आप एसिटिलीन मिलाएंगे तो उससे वो पायरोल वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं, तो वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस अल्काइंस के इसमें शामिल करे हैं। डील सैल्डर रिएक्शन नहीं है ये, उस भ्रम में मत पड़ जाइएगा। कुछ एक दो कोचिंग वाले हमारे बहुत पुराने हैं जिनको मुझे बहुत पसंद है, वो डील सैल्डर रिएक्शन हमेशा पूछते हैं, कहीं भी वो जेई सिलेबस में नहीं है, ना पहले था और ना अब आया है, डोंट वरी अबाउट दिस। फिर डायरेक्टिंग ग्रुप का इफेक्ट मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर उन्होंने लिख दिया अलग से, उनकी शराफत है, पूछते तो हमेशा ही थे। यहां पर कुछ ऐसा सच नया नहीं है, एस्पिरिन सिंथेसिस नाम से लिखी है,
रेयर है ये, इतने नाम से कभी पहले लिखते नहीं थे, लिख दिए इस बार। तो भैया देख लेना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल कत्लेआम होने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत सारे आर्बिट रट्टा बेस्ड रिएक्शंस हैं जो पूरा खानदान जेई ने यहाँ पर पूरी बेशर्मी से जोड़ दिया है। आप यहाँ देखिए ग्लूकोज और ये ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज था। अब हाइड्रोलिसिस में सुक्रोज के साथ माल्टोज और लैक्टोज भी जोड़ दिए हैं। एनोमर्स की स्पष्ट चर्चा अलग से करी हुई है, ऑल्दो वैसे भी एनोमरिक कार्बन वगैरह पहचानना आता ही है, लेकिन फिर भी एनोमर्स रेखांकित करके लिखा है तो हो सकता है गिनवा भी दे अगली बार जब पूछें तो, ठीक है ना। यहां देखिए क्या है, अमीनो एसिड्स में बहुत मजेदार है, ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स थे, अब यहां प्राइमरी के साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स भी शामिल कर लिए हैं, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, ये अमीनो एसिड्स की, यहां पर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फाइब्रस, ग्लोबुलर, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ले बेटा पूरा सब ब्लास्ट, खूब सारा एकदम लगभग दुगना तिगना चौगना कर दिया उसको। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बच्चा लगभग नफरत करता है, पहले वो जे एडवांस में नहीं था, शायद नफरत अब आपकी कम हो जाए क्योंकि बाकायदा बाइज्जत उसको जे एडवांस में शामिल कर लिया गया है, बधाई हो आपको। मुझे नहीं पता कि इतनी खुशी होने वाली बात है, लेकिन फिर भी जो भी है अब ये है, वी कांट हेल्प इट। पॉलीमर्स के चैप्टर में पहले 1 2 3 4 5 आइटम थे, अब क्या क्या जोड़ा है, बेकलाइट जोड़ दिया है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स तो चलो कूड़ी है, और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन तो वो पहले भी हम करते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। और जब कहते हैं हम करते थे मतलब सभी लोग करा देते हैं, कोई तो बेसिक एनसीईआरटी स्टफ था वो। केमिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम बाइनरी मिक्सचर, इसको हटा दिया है। कैसे कैसे, मतलब जैसे आपके पास एनिलीन और कार्बोक्स ये बेंजीन का मिक्सचर है, एनिलीन को कैसे सेपरेट करेंगे, इस तरह के उसमें कुछ स्टेप्स होते थे, खाली वो छोटा सा एक हिस्सा हटाया है, बाकी सब कुछ पीओसी में वही है। SN1 SN2 रिएक्शंस को आप देखिए कितनी शरारत है। अब यहां पर आप जेई देखिए, जेई किस तरह से लीन कर रहा है और धीरे धीरे अपने खूनी पंजे गड़ा रहा है। खूनी पंजे, ऐसी बातें बोल रहे हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उन्होंने अच्छा कर दिया केमिस्ट्री का सिलेबस, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, और अब बाकी खैर ये तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आपको वो खूनी पंजे लग सकते हैं। क्यों? पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 SN2 इत्यादि बोले थे, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड देयर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। लोग कर लो बात, ये 3 शब्द जोड़कर स्टीरियोकेमिकल एंड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, उन्होंने एकदम दिल्ली लूट लिया। आप कहिए क्यों? क्योंकि अब तो एक से एक जितने मस्ताने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब जेई की हद के अंदर आ गए। पूछते पहले भी थे पर हल्का सा एक संकोच, एक पर्दा रहता था, पूछते समय शायद मन में गिल्ट होती होगी कि हम थोड़ा सा बाहर जाके पूछ रहे हैं। अब वो गिल्ट फ्री होकर खुल के खेलेंगे, आप देख लेना। अल्कोहल्स में ये डार्जन्स प्रोसेस जोड़ दी है, पहले नहीं लिखी थी अलग से, नॉट अ बिग डील। फिर विलियमसन सिंथेसिस ईथर्स में पहले भी थी, अब भी है, पर सीओ क्लीवेज के जनरल रिएक्शंस इन जनरल, ये जेरी मार्च स्टाइल के जो रिएक्शंस थे वो भी उन्होंने जोड़ दिए। अल्डिहाइड और कीटोन्स में पर्किन को पहले नाम से लिखते थे और उनका बड़ा फेवरेट रिएक्शन हुआ करता था, अब उसका नाम उड़ा दिया है। क्यों उड़ा दिया मैं नहीं जानता, उनके दिल से रिएक्शन चला जाएगा, मुझे ऐसा कोई विश्वास नहीं है, मुझे बहुत शक है उनके ऊपर कि वो पूछते रहेंगे इसे, तो पर्किन को आप उड़ा नहीं सकते। लेकिन फिर भी बाकी कुछ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ये सब जो हैं तो थोड़े एनसीईआरटी टाइप की चीजें उन्होंने ऐड करी हैं। ये रेगुलर सिलेबस ही है पर उसको साफ साफ लिख दिया है, अच्छा किया है। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस उड़ा दी है, उसके एवज नहीं उड़ाई नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एस्टर्स है, लेकिन प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ग्रिग्नार्ड, अमाइड्स, बेंजोइक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, रिडक्शन, हैलोजिनेशन, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड कर दिया है। हेलोरीन्स लगभग वैसे ही हैं, 1-2 नाम जोड़े हैं फिटिक वर्ड्स फिटिक वगैरह के, विच इज एनीवे देयर। अमीन्स में एक चीज जो हटी है जो देखने लायक है वो ये है, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स एंड एलिफेटिक अमीन्स। वो जो सस्ते किस्म के थे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, कि मिथाइल अमीन है, डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल का ऑर्डर, इथाइल डाइथाइल ट्राइथाइल का ऑर्डर, एक घटिया सा टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में और लोग बड़ी मर मर के उसको रटते थे और कूड़े के अलावा कुछ नहीं था वो। अच्छा हुआ उन्होंने हटा दिया उसको, कहा कि नहीं अब नहीं पूछेंगे ये सब। ऐसा वो बोल रहे हैं, वो झूठ भी बोलते हैं ध्यान रखना, पर मुझे पता नहीं कैसे वाइब आ रही है कि शायद इसमें वो सच बोलते हैं। था भी कूड़ा, हट गया, अच्छा हुआ। ये तो पूरा था।
गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस को नाम से दे दिया है, हिंसबर्ग टेस्ट को नाम से दे दिया है, विच इज़ वेरी नाइस। बाकी तो ये सब रेगुलर सिलेबस ही है, कुछ बहुत नया अपडेट इसमें एज सच नहीं आया है। राइट बच्चे लोग, बहुत ही डिटेल में चैप्टर के भी सब टॉपिक वाइज जाकर मैंने पूरी बकिया उधेड़ के सब बता दिया आपको कि जेई ने 2023 में क्या किया है। ये बच्चों के काम का है, ये टीचर्स के काम का है, ये जो सिलेबस बना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, जहां जहां हैं अपने मेरे पास सुन रहे हैं, उन सब के काम का है। तो बस कान खुले रखिए अपने, और अगर आप इन सब से कंफ्यूज हैं, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, क्या होगा हमारा, अच्छा ही होगा आपका। कौन करेगा, हम है ना, हम कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यास सर्टिफिकेशन पर, तो ये तो ऑटोमेटिकली होकर आपको इस कोर्स को अपग्रेड करके आपको मिल ही जाएंगे। और जो बाहर भी के इकोसिस्टम में है, जो हमारे साथ इस तरह से ऑफिशियली व्यास सर्टिफिकेशन के माध्यम से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सबको कम से कम वार्निंग सिग्नल्स मिल जाए ताकि वो अपना अपडेट कर लें। इसलिए ये हमने विस्तार से आपको बनाकर आपको समर्पित कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत फायदा होगा। और यदि ऐसा हुआ है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम।